नमस्कार, आईएनए न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय पर हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जानने की कोशिश करते हैं कितना संघर्ष, कितना चैलेंज मिल रहा है इनको। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहते हैं। अजय श्याम त्रिपाठी, मंडल उपाध्यक्ष राही। क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा माहौल बहुत अच्छा रहा है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जिस दिन से आए हैं उस दिन से तो पूरा माहौल ही पलट गया। हर व्यक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा, ये उसने तय कर रखा है। बाकी पार्टियां अपना अपना जो मेहनत कर रही हैं उनकी अपनी मेहनत है। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी और हुई भी थी, आगे भी होती ही रहेगी। सपा कहती है कि इस बार निकाय चुनाव हम जीते के रहेंगे। नहीं, सपा गलत बोल रही है। सपा का कोई नहीं, दूसरे नंबर पे सपा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई टक्कर नहीं दे सकता इस समय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने भी यही दिखा, सपा का कोई कहीं पे कोई नंबर नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि कांग्रेस का ये गढ़ बोला जाता है रायबरेली, क्या लगता है कांग्रेस भी है? गढ़ बोला जाता था, अब इस समय नहीं। पहले गढ़ था, इस समय सिर्फ भाजपा का गढ़ है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद और ये क्या कहते हैं, गुंडा मुक्त, यही चुनाव का मेन मकसद। यदि अगर चुनाव जीतते तो सबसे पहले रायबरेली के लिए विकास क्या होगा? रायबरेली में अभी तक जो भी काम अछूते पड़े हुए हैं, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो नाली खरीदे का काम हो, या जनता के पानी की व्यवस्था हो, या उनके सड़क की व्यवस्था हो, जो भी अधूरे काम है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने के बाद सारी व्यवस्थाएं एकदम फिट कर देगा, ताकि दोबारा हो सकता है इतना संघर्ष ही न करना पड़े। अभी तक जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए जिस तरह से मन है उसने अपना मन बना रखा है, जीतने के बाद 100% वो भारतीय जनता पार्टी और संगठन के दायित्वों में बिल्कुल खरा उतरेगी और हर तरह से अच्छा करने का प्रयास करेगी। कहा जाता है जब चुनाव आता है तब सारे काम शुरू हो जाते हैं, लोग गली गली जाते हैं। चुनाव के बाद जितने भी वादे होते हैं वो झूठे क्यों निकल जाते हैं? ये जो बात आपने कही है, ये बात अन्य पार्टियों के लिए लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात बिल्कुल नहीं लागू होती है। विपक्ष से अभी आया है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कई वर्षों से अपना काम कर रही है और जिस तरह से काम कर रही है, पूरा देश, पूरा प्रदेश माननीय योगी जी और मोदी जी के सानिध्य में जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, वो जनता हर चीज से वाकिफ है, कहीं अछूती नहीं है। विपक्ष से कितना चैलेंज मिल रहा है? विपक्ष से बहुत ज्यादा चैलेंज हम लोग मानते नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और वो उनको जो अपना विपक्ष का काम करना है वो तो कहीं ना कहीं अपने काम करता ही रहता है, लेकिन हम लोग किसी का बहुत ज्यादा दबाव मानने वाले लोग नहीं है। हम लोग तटस्थ व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये विश्वास रखकर इस चुनाव में आए हैं और हर तरह से इस चुनाव को जीत के जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी जहां आई है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हों, अगर उनका कार्यकाल जनता अच्छी तरह से देख रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से अपना काम कर रही है, उन्हीं मुद्दों को लेके अगर इस चुनाव में हमारा प्रत्याशी जीत रहा है और जीतेगा ही, ये 100% बिल्कुल तय है, तो जो भी रायबरेली की समस्याएं हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी। किसी प्रकार से नाली खरिंजा, पानी की अन्य जो भी व्यवस्थाएं पब्लिक के लिए होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। देखिए, समस्याएं तो चूंकि पब्लिक जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, नई नई बस्तियां डेवलप हो रही हैं, कहीं प्लाटिंग हो रही है, वहाँ नए नए घर बन रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि घर बनने के पहले वहाँ व्यवस्था की जाए, लेकिन जहाँ भी नई बस्तियां हो रही हैं वहाँ नए तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जहाँ पुरानी बस्तियां, जहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान भी हो रहा है। पिछले कार्यकाल में भी निदान हुए हैं, लेकिन इस कार्यकाल में जो कमियां रह गई वो सारी पूरा कर दी जाए।